अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदरातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बिहुदूर फजीलत शेख अल इमाम अल मुफ्ती अल अल्लामा अस्सय्यद असगर इमाम अल कादरी ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजहर शरीफ। हदरातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? ये बगल में माबद है क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हज़रात, आज की इस महफिले सज्जदे कौनैन में क्या करना है? हार पहनाना है, पहनाओ जल्दी। बारकाल्लाह। चलिए बैठिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मौलाना रहबर साहब को पहनाओ भाई। ठीक है हज़रात, आज की इस बज़्म सय्यदे कौनैन में शहज़ादे गौसे आज़म नबीरे सय्यदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सय्यद शाह असगर इमाम अल कादरी ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजहर शरीफ की इजारादारी है। बैठिए, अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सब करना था तो पहले करना चाहिए था। बिल्कुल जो है अनारकी अराजकता जो है फैली हुई है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, प्रोफेसर जब वो जाता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा इंसान, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, कौमी तराना लिखा है उसने, कहा हदीस भाई उसने कि रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली ना रही। तवज्जो है या नहीं? यानी बिलाल की रूह नहीं, आजान रह गई है सिर्फ। डॉक्टर इकबाल ने कहा, जिसने कौमी तराना लिखा है, कहा रह गई, पैंट शर्ट वाले लोग जानते होंगे, रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। महफिले सज्जदे कौनैन में आए हैं, प्रोटोकॉल को मेंटेन कीजिए। और ये डिस्टर्ब फूल हार, ये तो जब स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत का काफिला आया था उसी वक्त पहनाना चाहिए था। ये तो गलती है, इस तकरीर के दरमियान डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतनी दूर से बुलाया है, 4-5 घंटे की मुसाफत तय करके आए, तो आप तकरीर हमातन गोश होकर समाप्त कीजिए। हुड़दंग मचाने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। हज़रात, आप जब मौलूदुन नबी का जलसा होता है, रसूल का जन्मदिन करीब आता है, रसूल का मीलाद आता है, आप देखते होंगे गौस के चाहने वालों के घरों के ऊपर, मुस्तफा जाने रहमत के मानने वालों के घरों के ऊपर परचमे मोहम्मद मुस्तफा लहराता है। आप देखते होंगे कादरियों के घरों के ऊपर हजरत सज्जदुल हिंद अमजहर शरीफ के दीवानों के घरों के ऊपर परचमे मुस्तफा जाने रहमत फहराया हुआ मिलता है। मुस्तफा का परचम, मुस्तफा के मानने वाले लोग रबी अव्वल के जमाने में मुस्तफा के मीलाद के वक्त अपने घरों पर फहराते हैं। किसी ने पूछा जनाबे मौलाना रहबर कादरी से, नकीब अहले सुन्नत से, मौलाना खिताब कादरी से, क्या मामला है, क्या बात है? परचमे मुस्तफा जाने रहमत मुस्तफा के चाहने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, क्या बात है? परचमे मोहम्मद मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत का झंडा मुस्तफा के मानने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, फहरा रहा है। तो जनाबे खिताब कादरी ने कहा, तुम ये न कहो परचमे मुस्तफा जाने रहमत मुस्तफा के मानने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, बल्कि जुमला बदल कर ये कहो परचमे मुस्तफा के नीचे मुस्तफा के मानने वालों का घर। माशाअल्लाह, अज़हरी सरकार शहजादे इमाम मिल्लत
सुभान अल्लाह। तुम ये न कहो परचमे मुस्तफा जाने रहमत कादरियों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, बल्कि सेंटेंस बदल कर ये कहो परचमे मुस्तफा के नीचे कादरियों का घर है। तवज्जो है यानी जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत का जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अता करे, जिसे मोहम्मद मुस्तफा खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौलूद नबी में क्या हाथ उठेंगे। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने मौत का फरमान जारी किया कि खलीलुल्लाह इब्राहिम को तौहीद के जुर्म में उम्र कैद की उठक बैठक बंद कीजिए। भाई आप हजरात, अभी मैंने समझाया, प्रोफेसर का शेर पढ़ा, फिर भी हरकतों सकरात से जो है बाज नहीं आ रहे। अभी मैंने शेर पढ़ा, जरा प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए। प्रोफेसर जब लेक्चर देता है यूनिवर्सिटी में, सारे स्टूडेंट हमतन गोश होकर तकरीर समाप्त करते हैं, लेकिन हिरमा नसीबी है मौलूद नबी के जलसे की। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हुड़दंग मचा रहा है। पूछिए इनसे, पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जब पुलिस वाले मीटिंग लेते हैं, जब हुकूमत की मीटिंग होती है, कोई हुड़दंग नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि रसूल का मीलाद है, रसूल का जश्न है और लोग अराजकता फैला रहे हैं। हजरत बैर कैफ जब नमरूद ने हजरत खलीलुल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौत का फरमान जारी किया कि इब्राहिम को तौहीद के जुर्म में, अल्लाह को एक मानने के जुर्म में सजाए मौत दी जाती है, तो मुफस्सिरीन कहते हैं जिन्होंने कुरान का एक्सप्लेन किया है, कुरान की व्याख्या किया है, कहते हैं नमरूद ने 9 किलोमीटर लंबी आग जलवाई। जिधर देखिए आग ही आग, ताहद्दे निगाह आग। जब आग 9 किलोमीटर लंबी दूर तक जाएगी, आग की जलन कितनी दूर तक जाएगी, तो उस इलाके के जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे, राहे फरार इख्तियार करने लगे। जब उस इलाके के जानवर इलाका छोड़कर राहे फरार इख्तियार कर रहे थे, उस इलाके के चरिंद परिंद, हैवानात, जानवर उस इलाके से आग की तपिश हरारत से बचने के लिए जब भाग रहे थे, उसी असना एक हुदहुद परिंदा जानिबे आतिश चला, आग की तरफ। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिसे बात समझ में आ रही है जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब इलाके के जानवर क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, बैठो मैं। जब इलाके के जानवर, ये पहले करना चाहिए था तुमको, बीच में डिस्टर्ब करता है। जब इलाके के जानवर इलाका छोड़कर भाग रहे थे, इलाके के जानवर इलाका छोड़कर जा रहे थे, उसी दरमियान एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ जा रहा था। किसी ने पूछा, हुदहुद कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। तवज्जो है या नहीं? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। कहा हुदहुद कहां जा रहे हो? कहा आग बुझाने जा रहा हूं। कहा आग कैसे बुझाओगे? कहा पानी से बुझाऊंगा। कहा राहगीर ने, सड़क पर चलने वाले शख्स ने, पानी कहां है? कहा चोंच में है। तवज्जो है या नहीं? बात समझ में आ रही? कहा पानी चोंच में है। कहा राहगीर ने, रोड पर चलने वाले शख्स ने, क्या तुम समझते हो अपनी चोंच के एक कतरा बूंद से, एक कतरा पानी से, एक पानी की बूंद से क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, क्या तुम समझते हो कि 9 किलोमीटर लंबी आग को तुम पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से क्या तुम बुझा सकते हो? हुदहुद ने जवाब दिया, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से मैं बुझा तो न पाऊंगा। तो कहा राहगीर ने, जब तुम जानते हो कि 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से जब तुम बुझा नहीं सकते हो, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? किलोमीटर लंबी आग को बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन मैं 9
वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं। आज इस बज़्म सज्जदुल अंबिया में जो आए हैं, इस महफिल साहिब लौलाक में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाब रहबर पलामवी से, किसी ने पूछा जनाब सिद्दीक कादरी से, नसीम कादरी से, हदीस कादरी से कि तुम जा रहे हो सज्जदे कौनैन पे शहजादे की महफिल में, तुम्हें मदीना में जलसे में जाने से क्या हासिल होगा? किसी ने पूछा जनाब खत्ताब कादरी से, जनाब यासीन कादरी से कि तुम इमाम मिल्लत को बुलाकर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में मुस्तफा का जश्न करा रहे हो, तुम्हें मदीना में इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसा कराने से क्या हासिल होगा? तो जनाब यासीन कादरी ने कहा हमें मदीना में पीर की सरपरस्ती में जलसा कराने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं। हुजूर इमाम मिल्लत फैजान अंबर शरीफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बारकल्लाह माशाअल्लाह। कहा हमें इस जलसे में जलसा कराने से, हमें इस जलसे में शरीक होने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम शहंशाह बगदाद के मानने वाले हैं, हजरत सज्जदुल हिंद के शहदाई हैं, हमारा इब्ने अब्दुल वहाब से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो है या नहीं हजरात? हम रसूल की ताज़ीम, बारकल्लाह फीक, हजरात हम हमारा जब शऊर बेदार होता है, सुभान अल्लाह, तशरीफ रखिए हजरत, हम रसूल की ताज़ीम कब करते हैं? जब हमारा शऊर बेदार होता है, जब अक्ल नमूदार होती है, तब हम सज्जदे कौनैन की ताज़ीम शुरू करते हैं। लेकिन अली ने उस वक्त ताज़ीम रसूल शुरू किया जब माँ के पेट में थे। अली फरमाते हैं, जिनका नारा मुहर्रम के जुलूस में आप लगाते हैं, अली ने फरमाया अना उक़िर्रुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैं मुस्तफा जान रहमत की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब मोहम्मद बच्चे थे, जब मोहम्मद आते मैं उठ के खड़ी हो जाती ताज़ीम रसूल के लिए, सम्मान मोहम्मद मुस्तफा के सम्मान में मैं उठ के खड़ी हो जाती। लोग मुझे ताना देते, फिक्रे करते, कमेंट करते कि आप तो सरदार की बीवी हैं, आप तो काबे के मक्का के सरदार अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद की ताज़ीम के लिए क्यों उठ के खड़ी होती हैं? आप तो मक्का के सरदार, आप तो मक्का के रईस अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद की ताज़ीम और तौकीर के लिए क्यों उठ के खड़ी होती है? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती है, जब मोहम्मद आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सज्जदे कौनैन आ रहा है। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। कहा अम्मा उठो, वजह तखलीक कायनात आ रहा है, सरदारुल अंबिया आ रहा है। तवज्जो है या नहीं हजरात? आप रसूल की ताज़ीम अली का हम नारा लगाते हैं, अली का नारा लगाते हुए, मुश्किल कुशा का नारा लगाते हुए हम शाहराहों पर गुजरते हैं, रह गुजर से गुजरते हैं। हजरात आपको चाहिए कि जिस मौला का नारा लगाते हैं, जिस इमाम का नारा लगाते हैं, उसके बारे में सही हिस्ट्री मालूम करो, सही तारीख मालूम करो कि अली कौन है। अली हल्लुल मुश्किलात हैं, अली फातह मुबाहिला है, अली मस्तर ईमान है, अली कुल्ले ईमान है, अली ऐने ईमान है। अली का जिक्र कुरान में रदियल्लाहु अन्हु के शक्ल में मौजूद है। अली कौन है? तुराब की मिठास अबू तुराब की वजह से है, गल्लों में बाराने
रहमत का नुज़ूल अली की निस्बत की वजह से है। अली नाराज हो जाए जहन्नम रसीद होंगे, अली खुश होंगे जन्नत नसीब होंगी। अली कौन है? अली सिराते मुस्तकीम है। अली कौन है? कलंदर जैसे लोग अली के दर के भिखारी हैं, कलंदर जैसे लोग अली के दर के सग हैं। अली इमामुल औलिया है, अली सैयदुल औलिया है, अली रसूल का जानशी है, अली सिद्दीक का जानशी है, अली फारूक का नायब है, अली उस्मान का दोस्त है। अली कौन है? हम परेशान होते हैं, बेबस व लाचार होते हैं, हम कहते हैं जनाबे सिद्दीक कादरी साहब, जनाबे यासीन कादरी साहब हमारे लिए पीर साहब से तावीज लिखवा दो। नसीम कादरी साहब, पीर साहब दुआ कर देंगे हमारी बिगड़ी तकदीर बदल जाएगी, हमारा मुकद्दर संवर जाएगा। लेकिन मुसलमानों, जो दुनिया में चल रहा है उसे परेशानी नहीं कहते। जो दुनिया में हो रहा है, बेटा बीमार है, नौकरी खत्म हो गई है, कोरोना वायरस की वबा में फसलें तबाह हो गई हैं, कारोबार तहस नहस हो गया है, इसे परेशानी नहीं कहते, इसे मुश्किल नहीं कहते। पहले आप मुश्किलों का तो पता कर लो, पहले आप मुसीबतों का तो पता कर लो। मुसीबत कब आएगी, मुश्किल कब आएगी? नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, हश्र मुश्किल है, जिस्र ममदूद, अलामत ने जहन्नम मुश्किल है, पुल सरात मुश्किल है, मैदान आखिरत मुश्किल है, परोसे क़यामत मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी गौर में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने जिस्र ममदूद अलामत में जहन्नम पर आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने परोसे क़यामत आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं नज़ा की कैफियत में आऊंगा। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ, लेकिन अल्लाह ने हजरत इमाम मिल्लत के जद्दे आला हुजूर अली को, मौला अली को ये फजीलत अता किया है कि अली की निस्बत कब्र में काम देगी, अली की निस्बत हश्र में काम देगी, अली की निस्बत जिस्र ममदूद पे काम देगी। अली कौन है? पहले पता तो करो सही, अली किसका नाम है? कलंदर जैसे लोग अली के दर के भिखारी हैं, कलंदर जैसे लोग अली के दर के सग हैं। अली इमामुल औलिया है, अली सिराते मुस्तकीम है, अली मकाम कुन फयकून पर मामूर वली है, अली रसूल का जानशी है, अली सिद्दीक का जानशी है, अली सिराते मुस्तकीम है, अली फातिह मुबाहिला है, अली फातिह बद्र है, अली ऐने ईमान है, अली मस्तर ईमान है, अली काबे का गौहर है, अली फातिमा का शौहर है, अली साक़िए कौसर है। इतना बड़ा अली अपने इमामा से जिसके जूते साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा अनामे गौसे आज़म हुज़ूर इमाम मिल्लत अज़हरी सरकार, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, क्या कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना बड़ा मौला अली अपने इमामा से जिसके नाले ने नबूवत साफ करे उसे सैयदुल अंबिया कहते हैं। तवज्जो है या नहीं? हजरात, आपको हजरात मुझे बताया हजरते हाफिज खताब साहब चले गए क्या? काफी है। अच्छा, मुझे बताया लोगों ने, अल्लामा रहबर कादरी साहब किबला ने बताया, मौलाना फैज रजा साहब ने कि सल्फियुल मुतक़िद हजरात ने बड़े खराब पैराए में, एक तो आप लोग ये ज़हन नशी कीजिए कि 5वीं किताब में भी ये वाक़या मज़कूर है, 5वीं किताब में भी ये वाक़या रक़्म है कि मुस्तफ़ा जान रहमत को हलीमा ने उनकी परवरिश किया, सैयदा हलीमा के घर में परवरिश हुई। लेकिन सल्फियों ने बड़े खराब पैराए में, सल्फियुल मुतक़िद हजरात ने बड़े खराब पैराए में इस वाक़े को बयान किया। कहा हलीमा ने मोहम्मद को पाला था, हलीमा ने मोहम्मद को पाला था। पैर में तकलीफ है क्या? तकलीफ है तो कोई बात नहीं, बैठी बैठी बैठी, तकलीफ है तो बैठी, कुर्सी पे बैठना चाहिए था आपको। नहीं नहीं, तकलीफ है तो पैर फैला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हजरात, तो
कहा हलीमा को, सल्फियों ने कहा, अपनी किताबों में भी लिखा है कि हलीमा ने मोहम्मद को पाला था। अब जरा तवज्जो कीजिए, इधर उधर न तकिए। कहा हलीमा ने मोहम्मद को पाला था। अब आप बड़े जिम्मेदार हैं, बुखारी की रिवायत गवाह है, मुस्लिम की रिवायत है, अहादीस में ये वाकया है कि जब हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। तवज्जो है या नहीं? बोलना जरा जोर से, जिसे मौला ने ज़बान बताया। हलीमा के घर में मुस्तफा की आमद न थी, हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। हलीमा के घर में साहिबे लौलाद की आमद हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। हलीमा के घर में मुस्तफा की आमद न थी, हलीमा के घर में ऊँटनी सुस्त थी, लागर थी, कसलान थी। सज्जदुल अंबिया की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी पर गिरफ्तार हो गई, तेज दौड़ने लगी। हलीमा के घर में मुस्तफा की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे पत्ते न थे। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे पत्ते आ गए। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे खजूरें न थी। मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे खजूरें आ गई। अब कादरियों, पतीला के मुसलमानों, जरा गौर करो, जब साहिबे लौलाद मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में न थी, हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। हलीमा के घर में हुजूर की आमद हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। हलीमा के घर में हुजूर की आमद न थी, हलीमा की ऊँटनी सुस्त थी, काहिल थी, लागर थी। हलीमा के घर में हुजूर की आमद हुई, ऊँटनी पर गिरफ्तार हो गई। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे पत्ते न थे। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे पत्ते आ गए। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे खजूरें न थी। मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे खजूरें आ गई। अब कादियों, मुसलमानों, जरा इंसाफ करना, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला था? जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात, हम लोग जब अल अज़हर यूनिवर्सिटी में जनाबे हदीस कादरी साहब जानते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे अल अज़हर यूनिवर्सिटी में, हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है, सज्जदुल हिंद फैजान गौसे आजम है कि हमने जामिया अज़हर मिस्र से तफसीर उलूम कुरान में तखस्सुस किया। 5 साल का अरसा बीता। वहां पर हमारे प्रोफेसर ने बड़ा लतीफ वाक़या सज्जदे कौनैन की मधोसना में रकम किया है। मैं चाहता हूं आप हजरात समात करें। सज्जदा खदीजा ने, सज्जदा खदीजा कौन? पैकरे जूदो सखा, सज्जदा फातिमा की वालदा सज्जदा खदीजा ने पूछा मैसरा गुलाम से जो सीरिया गया था काफिले के साथ। आप हजरात जानते होंगे मैसरा का जो इसमें कैरेक्टर है, जो मैसरा का जो मामला है वो आप जानते होंगे कि मैसरा सीरिया गया, गुलाम था। उससे पूछा, सज्जदा खदीजा ने, निकाह करना मकसूद था। बड़े बूढ़े जानते हैं लोग निकाह में लड़के का ऐब पूछते हैं, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर का मामला है। तो पूछा सज्जदा खदीजा बीबी फातिमा की वालदा ने, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। तो कहा मैसरा गुलाम ने, सर्वेंट ने, मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। बोलना जरा जोर से, जिसे मौला ने ज़बान अता किया है। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे, सज्जदुल अंबिया की मधोसना बयान करने के लिए हाथ उठे। तो कहा मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद में कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ, मोहम्मद में कोई खराबी हो तो बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने, मोहम्मद में क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर से सज्जदे कौनैन गुजरते हैं, शजर हो या हजर, मोहम्मद मुस्तफा को झुक झुक कर सलाम किया करते हैं।
तो कहा कि मैसरा फदाइल ना बयान कर, मैसरा विशेषता ना बयान करो, क्वालिटी ना बयान करो, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। तो कहा मैसरा गुलाम ने कहा, मैसरा ने सज्जदा खदीजा से सज्जदा खदीजा से अर्ज किया कि सज्जदा हुजूर का क्या ऐब बताऊं, सज्जदे कौनैन जिस राह गुजर से गुजरते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदमे नाज से मस हो जाए अकीक यमनी बन जाता है। कहा मैसरा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बयान कर, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद में कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा सज्जदा खदीजा से मैसरा गुलाम ने हुजूर का क्या ऐब बताऊं, हुजूर जब राह गुजर पर गुजरते हैं, शाहराह से गुजरते हैं, सहाब अब्रे करम बनकर सैयदे कौनैन पर साया फगन होता है। कहा मैसरा विशेषता ना बयान कर, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने सैयदा खदीजा से सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, जो पसीना मोहम्मद के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। मुजद्दिद ने फरमाया अल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आपने इधर उधर के सल्फी मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, सल्फी मौलवियों की बहुत किताबें पढ़ी। अगर तुम्हें सही मानों में जानना है कि सीरतुल अंबिया क्या है, सीरत मुस्तफा जाने रहमत क्या है, तो इधर उधर के बदअकीदा मौलवियों की किताबें न पढ़ो, आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवान से पूछो कि शान मोहम्मद मुस्तफा क्या है, शान सज्जदुल अंबिया क्या है, शान रहमतुल लिल आलमीन क्या है, शान खैरुल अंबिया क्या है। आज शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा या दे पैसादारी, यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी है, मोहम्मद मुस्तफा नबियों के नबी है। मोहम्मद के हुस्न को यूसुफ में न देखो, बल्कि सज्जदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। मुस्तफा नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मदरसा इस्माइलिया, नारे तकबीर, हुजूर इमाम नारे रिसालत, बोलो हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर इमाम मिल्लत, हुजूर अजहरी सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। तवज्जो है या नहीं? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हजरात जब देखिए रांची में बताया था ना, रांची से हिंद पीढ़ी से फोन आया मुझे कि 19 तारीख को इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है 2020 का, आप तारीख को घसका दीजिए, आगे कर दीजिए। आपको ये तो याद है पतीला के मुसलमानों इस्लामी अफवाज ने मक्का फतह किया, बहुत अफसोस की बात है। और दावा ये है कि हम जो है हजरत सज्जदुल हिंद के चाहने वाले हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, मसलक का नारा, मसलक आला हजरत का नारा लगाने वाले हैं, गौसे आजम का नारा लगाने वाले हैं। हजरात बहुत अफसोस की बात है कि आपको ये नहीं मालूम न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच कब होने वाला है। ये तारीख पता है, लेकिन किस सन में? हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ। कब फतह हुआ? हिजरी 8 समझ गए ना, इस्लामी तारीख।
तो हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ। जब मक्का फतह हुआ किस शान से रसूल मुख्तार मक्का में दाखिल हुए। जो इस्लाम दुश्मन थे, इस्लाम की दुश्मनी रखते थे, सज्जदुल अंबिया से दुश्मनी रखते थे, इस्लाम मुखालिफ जंग में शरीक हुए, लेकिन जब वो इस्लाम ले आए, इस्लाम लाना चाहते थे, सज्जदुल अंबिया का उसवा हसना देखिए, सज्जदुल अंबिया का पैकरे हसना देखिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिनुन। जो हजरत अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए मक्का में, उसे अमन दिया जाता है। तवज्जो है नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जो इस्लाम मुखालिफ थे पहले, लेकिन हुजूर का उसमें हसना देखिए, क्या फरमाया, जो हजरत अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमन दिया जाता है, उसे अमन का परवाना दिया जाता है। हजरत जब मक्का फतह हुआ, इस्लामी अफवाज दाखिल हुई, वहां पर जो माल गनीमत हासिल हुआ, जो गनीमत का माल, ऊंट भेड़ बकरी दुकान माल जायदाद हासिल हुई, उसे रसूल मुख्तार सज्जदे कौनैन अनीसे बेकसा ने 9 मुस्लिमों में तकसीम करा दिया। जो नए मुसलमान थे उनमें बंटवा दिया। जैसे माले गनीमत मतलब जैसे जो जीता हुआ माल, जैसे रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, तो यूक्रेन में जो तेल के जखायर हैं, जो गैस का भंडार है, हथियार है, दुकान है, जमीन जायदाद, सब रूस हथिया लेगा। ऐसे ही तो होता है जंग में, तो रूस का हो जाएगा यूक्रेन का सारा सामान, तो उसी को माले गनीमत कहा जाता है। जब इस्लामी अफवाज ने ऊंट भेड़ बकरी पर कब्जा किया, तो उन्होंने जो 9 मुसलमान थे, नए मुस्लिम थे, उनमें तकसीम करा दिया, बंटवा दिया। जब ये बात मदीना के कबीले अंसार के नौजवान पुराने मुसलमानों को पता चली, तो उन्होंने कहा, बोलना शुरू किया कि जब जंग की बात आती है, रसूल को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, लेकिन सैयदे कौनैन का हमने ग़ज़वा बद्र में साथ दिया। जब रसूल को हिजरत पर दरबदर किया गया, मक्का से इखराज करके मदीना दरबदर किया गया, रसूल का हमने साथ दिया, हमने ग़ज़वा उहुद में साथ दिया, ग़ज़वा हुनैन में साथ दिया। हमारी तलवारें कुरैश के खून से रंगी हुई हैं, लेकिन आज जब माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, ऊंट भेड़ बकरी जमीन जायदाद बंटवाने का मौका आया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 मुस्लिमों में, नए मुसलमान में ऊंट भेड़ बकरी को बंटवा दिया है। जब सज्जदे कौनैन अनीसे बेकसा साहिबे लौला मुस्तफा जाने रहमत पैकरे जूदो सखा को जब ये बात पता चली, रहमतुल लिल आलमीन ने, सज्जदे दो आलम ने कबीले अंसार के मुसलमानों को बुलाया, कहा, क्या तुमने ऐसा कहा है? अगर तुमने ये कहा है कि हमें मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तुमने हमारा ग़ज़वा बद्र में साथ दिया, तुम सही कहते हो। अगर तुम ये कहते हो कबीले अंसार के नौजवानों कि तुमने मक्का से जब हमें मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, दरबदर किया गया, तुमने हमारा ग़ज़वा उहुद में साथ दिया, तुम सही कहते हो। तुमने हमारे चाहने वालों का साथ दिया, हमारा मदीने में साथ दिया, तुम्हारी तलवारें कुरैश के खून से लगी हुई है, तुमने हमारा ग़ज़वा बद्र में साथ दिया। मक्का से जब हमें मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, हमारा इखराज किया गया, तुमने हमारा साथ दिया, लेकिन ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या मुमताज़ मुमताज फिक्रा अनीस बेकसा साहिबे मौला पैकरे जूदो सखा ने मक्का में इरशाद फरमाया कबीले अंसार के मुसलमानों से, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशर अल अंसार, या माशर अल अंसार, अला तरदौना अन यذهب الناس بالشاة والبعير الى رحالهم وان ترجعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم। सज्जदे कौनैन मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत पैकरे जूदो सखा ने मक्का मुकर्रमा में कबीले अंसार के मुसलमानों से इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाए और तुम अपने साथ मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ, मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल।
सज्जदे कौनैन की जब बारात निकली, मुस्तफा जान रहमत की जब बारात निकली, अनीसे बेकसा के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया। मैं पहली बार पतीला में आया हूँ, गालिबन सही कह रहा हूँ कि गलत? इधर उधर देखा होगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात जब मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया कि शान से बारात निकली। अब मैं तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, जरा समाप्त कीजिए कि जब रसूल के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी, मा ज़ागल बसरो का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी, वश्शम्स वद्दुहा की कुलाह, वश्शम्स वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम यहाँ बोलोगे, कल मैदान हश्र में शफीए महशर तुम्हारे लिए बोल रहे होंगे। कहा सज्जदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस पर जब सेहरा सजाया गया, जब रसूल की बारात निकाली गई, बारात में शामिल अफराद की शान से रसूल की बारात निकाल रहे थे। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, इन्नमा वलिकुमुल्लाह की अंगूठी, यमशूना अलल अर्द की नालैन, मा ज़ागल बसरो का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, वश्शम्स वद्दुहा की कुलाह, वश्शम्स वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर, चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मालिक मुख्तार की बारात जा रही है। आज कहाँ जा रहा है? इस्तिंजा लगा है क्या इसको? मिस्र में रहबर साहब, हम लोग जब पढ़ते थे, एक इंडियन लड़के ने, हदीस भाई, हाथ उठाया प्रोफेसर के सामने, तफसीर के प्रोफेसर थे हमारे, कहा ऐसे, तो हैरत शशदर रह गए, कहा ए दयाम, कहा ये क्या है? तो मैंने उनसे कहा हिया अलामतुल इस्तिंजा फिल हिंद, मैंने कहा कि ये इस्तिंजा की अलामत है हिंदुस्तान में, जब किसी को इजाजत चाहिए तो इस तरह करता है इस्तिंजा। बहरकैफ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात शहजादे गौसे आज़म नबी रहे सय्यदुल हिंद की आमद होने वाली है। आप बड़े खुश नसीब हैं, गौसे आज़म को नहीं देखा, लेकिन गौसे आज़म का शहजादा आपका पीर है, गौसे आज़म की औलाद सय्यदुल हिंद का जानशी आपका पीर है, आपके लिए सरमाए इफ्तिखार है। हज़रात आप हज़रात हुजूर इमाम मिल्लत की तकरीर सुनकर और हुजूर से मुसाफा कर कर तब जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये वो घड़ी है जो दूसरी घड़ियों से बेहतर है, ये वो लम्हा है जो दूसरे लम्हों से बेहतर है, क्योंकि जानशीन सय्यदुल हिंद की आमद होने वाली है, शहजादे गौसे आज़म का नुज़ूल इजलाल होने वाला है। हज़रात आपको मैं बताऊं, जब हम लोग जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां पर तंता और दुसूक में सहराए सेना में एक सल्फियों ने धमाका किया, सल्फियुल मुतक़िद ने एक जो है विस्फोट किया। वहां पर जब धमाका हुआ 200 सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के दिन शहीद हो गए। मिस्र की हुकूमत ने चूंकि धमाका होने की वजह से जलसे पर पाबंदी लगा दिया, क्योंकि सुन्नियों के जलसे पर जिसे यकीन न हो गूगल पर सर्च कीजिए, सहराए सेना में ईद मिलादुन नबी के जलसे पर, सुन्नियों के जलसे पर, जुलूस पर सल्फियों ने हमला किया, 200 मुसलमान शहीद हो गए। आप हज़रात ने देखा होगा कराची में दातागंज, कराची में अहले सुन्नत के जुलूस पर हमला किया गया, जिसमें 300 मुसलमान शहीद हो गए। दातागंज बख्श लाहौरी की
दरगाह पर हमला किया गया। रांची में, बोकारो में, जहां अहले सुन्नत का जुलूस निकलता है ईद मिलादुन नबी का, उसमें अहले सुन्नत के जुलूस पर हमला किया गया। तो जब हुकूमत ने ये कहा कि चूंकि जलसे पर हमला हो रहा है, जलसे पर जो है हमला किया जा रहा है, इसलिए आप लोग खुले में जलसा ना कीजिए, आप लोग पिंडाल में जलसा ना कीजिए, बल्कि आप लोग जलसा ऑनलाइन कीजिए, जलसा आप लोग यूट्यूब पर कीजिए। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से जलसे पर पाबंदी आयद कर दी गई, तो क्या हुआ, हुकूमत ने जब कदम लगा दिया तो आपने देखा जलसा ऑनलाइन होने लगा, जलसा यूट्यूब पर होने लगा, जलसा फेसबुक पर होने लगा। जनाबे रहबर पलामुई की नात जो है यूट्यूब पर मौजूद है, जनाबे हजरत हुजूर इमाम मिल्लत की तकरीर जो है फेसबुक पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। हजरात, अभी भी आपको समझ में नहीं आया, जब दहशतगर्दाना हमले होने लगे, आतंकवाद की वारदात बढ़ गई, हुकूमत ने जलसे पर पाबंदी लगा दिया कि जलसा आप लोग जो है ऑनलाइन कीजिए, जलसा खुले में ना कीजिए, जलसा आप पिंडाल में ना कीजिए, बल्कि आप जलसा यूट्यूब पर कीजिए, फेसबुक पर कीजिए। चुनांचे मजहबी चैनलों की बाढ़ आ गई है, टीवी पर जलसा होने लगा। आपने देखा अल हदस पर जलसा हो रहा है, कनातुल जजीरा पर तकरीर हो रही है, कनातुल अरबिया पर नात पढ़ी जा रही है, मदनी चैनल पर तकरीर हो रही है, मुफ्तियान किराम आकर मसला मसाइल बता रहे हैं, टीवी पर नात पढ़ी जा रही है, यूट्यूब पर नात पढ़ी जा रही है, फेसबुक पर नात पढ़ी जा रही है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, जब हुकूमत ने जलसे पर पाबंदी लगा दिया, हुकूमत ने जब पिंडाल पर पाबंदी लगा दिया, जुलूस पर पाबंदी लगा दिया, तो जलसा यूट्यूब पर होने लगा, फेसबुक पर जलसा होने लगा, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले जाने लगे। उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाहों से देख रही है। आज जलसा पर पाबंदी लगाने के बावजूद, यूट्यूब पर तकरीर होने के बावजूद, फेसबुक पर तकरीर होने के बावजूद, इंस्टाग्राम पर वीडियो होने के बावजूद, आज पतीला में हुजूर इमाम मिल्लत को सुनने के लिए मुसलमानों का जम्मे गफीर उमड़ पड़ा है, मुसलमानों का मजमा आ गया है। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, आज हुजूर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में इस जलसे मुस्तफा जाने रहमत में कादरियों का हुजूम पतीला की धरती पर मौजूद है। कादरियों का जम्मे गफीर हुजूर इमाम मिल्लत को सुनने के लिए बेकरार है, मुस्तरिब है। हुकूमत ने जब जलसे पर पाबंदी लगा दिया है, वहां भी भीड़ बढ़ गई है, यूट्यूब पर भी भीड़ बढ़ गई है, फेसबुक पर भी सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ गई है, इंस्टाग्राम पर भी तादाद बढ़ गई है, टीवी चैनल पर भी तादाद बढ़ गई है। उसके बावजूद पतीला में मुसलमानों का ये मजमा बता रहा है, मुसलमानों की ये भीड़ बता रही है कि लोग बदनाम फिरौन हिंदुस्तान के नाम पर जीने को तैयार नहीं है, जितना लोग मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर गदर कटाने को तैयार है, जान निछावर करने को तैयार है। हजरत, आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश पतीला का छुप जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में पतीला का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में पनाह ले लिया है, मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है। अगर पतीला का क्रिमिनल, पतीला का जो है गुंडा मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, यहाँ का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील, हम गुनहगार हैं, सेहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में हुजूर इमाम मिल्लत का दामन है, हमारे हाथ में गौसे आजम के शहजादे का दामन है। ये वो दामाने सैयदना अमजद शरीफ है, ये वो दामाने फैजाने सैयदुल हिंद है, जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ामे कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं, नज़ामे कब्र में हश्र में सरे पुल पे कहीं, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा, हाथ से छूटे ना कभी दामाने मोहल्ला तेरा। आज अगर पतीला का बदमाश मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, पतीला का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील, जब मैदान हश्र होगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ है, पकड़ कर ले चलो वादिए जहन्नम में। लेकिन हम गुलामाने गौसे आजम, गुलामाने सैयदुल हिंद कल मैदान महशर में हुजूर इमाम मिल्लत के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे। कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा